भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उड़ीसा का राजभवन चुनाव लड़ रहा है। कि क्या ऐसा दिक्कत है, क्या ऐसा परेशानी है कि आप एक दिन जा रहे हैं और बस दूसरा दिन फिर आ जा रहे हैं जमशेदपुर। तो भारतीय जनता पार्टी को तो उसी से विचार करना चाहिए। तो अगर माननीय को अगर टिकट यहाँ से दे देते तो हम लोग कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग भी समर्थन में रहते। लेकिन आप घर परिवार के लोगों को टिकट दिलाकर और उसके बाद अपने चुनाव लड़ रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय विषय है। और हम लोग देखते भी हैं, जब हम लोग रात में घूमते हैं तो देखते हैं कि क्या देखते हैं? एक गाड़ी से केवल माननीय घूम रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और इस पर तो क्या बोले, संज्ञान लेना चाहिए पार्टी शीर्ष नेताओं को, या तो टिकट उन्हीं को दे देना चाहिए, आपको वही चुनाव लड़ते। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ से परे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है इसी से हाथ है, उनको भी बुलाकर अगर कहीं भी अगर कोई, हम सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कहीं पूजा पाठ में भी जा रहे हैं और किसी कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं तो उस कार्यकर्ता को बुलाते हो तुम राजकुमार सिंह के साथ हो क्या, इस तरह मैंने लोगों को मैंने शुरू से रहा है कि शक के निगाह से देखने का काम। परिवारवाद के खिलाफ में हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, कार्यकर्ता के सम्मान के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ है। नमस्कार। प्रचार का शोर थम गया शाम 5 बजे और अब जो है एक तरीके से जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनका फैसला अब ईवीएम में होगा। 13 नवंबर का वोट है और इसके लिए सभी प्रत्याशियों ने बड़ी जमकर मेहनत किया अपने अपने मुद्दों को कन्विंस करने को लेकर वोटरों को। हमारे साथ फिर से एक बार राजकुमार सिंह है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी से अभी निष्कासित हुए हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, लंबे समय तक इन्होंने बीजेपी की साथ जुड़े रहे हैं। बात यह है कि अब तो जितना प्रचार करना था, जितने वादे करने थे, वो सब शोर थम गया। अब अपने आप को आप किस तरीके से आंकते हैं? जैसे हमने कल भी सवाल किया था कि आपने कहा था कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैं मैदान में हूं, और मैंने सवाल किया था कि आप सम्मान कितना बचा पाएंगे। मेरा फिर से सवाल कि अब सब कुछ शोर खत्म हो गया, अब आकलन का समय है, अब बूथ मैनेजमेंट का समय है। राजकुमार सिंह किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय? ये प्रचार, सबसे पहले तो हम सभी आपके जितने हमें आदरणीय दर्शकगण, आदरणीय जनता को अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने प्रचार में, आज आप देखे होंगे सारे लोगों ने बाइक रैली और सब निकाला। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो जनता को परेशानी होती है। हमने निर्णय लिया और हर बार हम जिला परिषद का चुनाव भी लड़ते हैं, कभी भी हम लास्ट दिन रैली नहीं करते। हम लोगों के पास जाकर उनसे समर्थन मांगने का काम करते हैं। हम जनता के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और हमने हर बस्ती में, सुबह हमारा सिस्टम था 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, लेकिन आज चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हुआ, हम लोग 4:30 बजे प्रचार खत्म कर दिए। और हमारा एकदम सिस्टम रहा कि हम लोगों ने हर घर में जाके लोगों से मिलने का काम किया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बड़ा अच्छा समर्थन भी मिला, लोगों का समर्थन मिल भी रहा है कि नहीं आप ने बहुत काम किया है। और हम जनता को भी बताने का काम करें कि देखिए हम लोग आपके बीच में काम करने के बाद आए हैं। तो जनता का भी विचार है कि नहीं आपने बहुत काम किया और निस्वार्थ भावना से काम किया, इसलिए हम लोग आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे हमारे आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने कार्यकर्ताओं के लिए बराबर खड़ा रहा है, इसलिए कार्यकर्ता आपके साथ हैं। हम लोग सामने नहीं आएंगे, लेकिन हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। एक बड़ा विचित्र स्थिति आता है कि आप भी देख रहे हैं और आपको सुनने में भी आ रहा होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, सच्चे सिपाही थे। हम लोग चुनाव मैदान में हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। लेकिन एक तरफ उड़ीसा का राजभवन चुनाव लड़ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा आरोप है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप देखिए, एक पता नहीं क्या है, भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि चाहे हम लोग भी पार्टी में थे, तो अब अफसोस होता है कि जब हम लोग बात करते थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी एक कंसेप्ट क्लियर पार्टी है, मतलब उसका क्लियर है कि हम जो राजनीति करते हैं एकदम जो पब्लिक चाहती है उसके फेवर में हम लोग काम करते हैं और क्लियर, कोई भी हम लोग द्विधा में नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या ऐसा दिक्कत है, क्या ऐसा परेशानी है कि आप एक दिन जा रहे हैं और बस दूसरा दिन फिर आ जा रहे हैं जमशेदपुर। तो भारतीय जनता पार्टी को तो उसी से विचार करना चाहिए। तो अगर माननीय को अगर टिकट यहाँ से दे देते तो हम लोग कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग भी समर्थन में रहते। लेकिन आप घर परिवार के लोगों को टिकट दिलाकर और उसके बाद अपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बड़ा निंदनीय विषय है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी सोचने वाली बात है कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो अपने भी थोड़ा से देखने की ज़रूरत है। ऐसा क्या हुआ कि आपको महसूस हो रहा है कि मतलब यहाँ बीजेपी नहीं बल्कि राजभवन चुनाव लड़ रहा,
ऐसा क्या मतलब, इससे कांग्रेस तो हमला बोल रही है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा, हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा, उन्हें फ़ोन किया जा रहा, ये किया जा रहा, आपको क्यों ऐसा महसूस? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता कुछ है हमारे साथ, कहीं के अगर मुखिया हैं, जो क्षेत्र के मुखिया हैं, वो हम लोगों के साथ घूमते हैं, तो उनको तुरंत फ़ोन आता है कि आप क्या राजकुमार के साथ, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं, और हम लोग देखते भी हैं, जब हम लोग रात में घूमते हैं तो देखते हैं कि क्या देखते हैं? एक गाड़ी से केवल माननीय घूम रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इस पर तो क्या बोले, संज्ञान लेना चाहिए पार्टी शीर्ष नेताओं को कि भाई या तो टिकट उन्हीं को दे देना चाहिए, आपको वही चुनाव लड़ते। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ से परे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है इसी से हाथ है, उनको भी बुलाकर अगर कहीं भी, अगर कोई, हम सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कहीं पूजा पाठ में भी जा रहे हैं और किसी कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं तो उस कार्यकर्ता को बुलाते हो, तुम राजकुमार सिंह के साथ हो क्या, इस तरह मैंने लोगों को, मैंने शुरू से रहा है कि शक के निगाह से देखने का काम। अरे कार्यकर्ता है, उसके घर में अगर हमारा संबंध लगातार 20 वर्षों से है, अगर किसी शादी ब्याह चाहे किसी अगर पूजा पाठ में बुलाता है तो कभी भी शक के निगाह से किसी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संबंध सबसे है, वोट देना अधिकार उनका है। लेकिन इस तरह का बात को लेके और सबको बुला के, नहीं तुम उसके साथ है, तुम उसके साथ है, तो गलत है। और हमको भी सुनने में आया और हम तो देखे भी हैं कि रात के अंधेरे में लोग घूम रहे हैं। और आप भी इसका साक्षात आप देखिए ना भाई, आप एक चीज़ कौन सा यहाँ पता आ गया कि मैंने हर एक दिन पर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं और फिर यहाँ आ जा रहे हैं, तो साक्षात है कि पूरे जमशेदपुर देख रहा है। हम और आप क्या देख रहे हैं, पूरे जमशेदपुर देख रहा है कि क्या हो रहा है। परिवारवाद के खिलाफ में हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, कार्यकर्ता के सम्मान के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ है और कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। हम आपको ज़रूर यहाँ का रिजल्ट जो होगा जमशेदपुर का, ज़बरदस्त रिजल्ट होने वाला है, कोई सोच नहीं सकता था उस तरह का रिजल्ट होगा। आज प्रचार खत्म होने से पहले बड़े बड़े बीजेपी के नेता आए, यहाँ पर भी रैली हुई, बर्मा माइंस में भी हुआ, बिरसा नगर भी हुआ, और उन्होंने एक बात कहा कि देखिए अगर आप वोट किसी निर्दलीय, हालांकि नाम तो उन्होंने निर्दलीय या कांग्रेस को देते हैं, तो वोट आप, मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप उधर आप देते हैं, मतलब जो बटेंगे कटिंग वाले नारे, एक तरीके से उन्होंने अपने लोगों को, अपने वोटरों को साधने की कोशिश किया। हालांकि कांग्रेस पर उन्होंने बोले कांग्रेस का अगर वोट देते हैं तो आप इरफान अंसारी को वोट देते हैं, आप जो है आलमगीर आलम को देते हैं, और साथ साथ में निर्दलियों पर भी ये नारा रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेता, पहले बीजेपी बात करती थी कि हम जात पात की पार्टी नहीं है, लेकिन आज का तो आप देख ही रहे, जात पात सब में बांटने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और हम लोग शुरू से जो राजनीति किए हैं, हम लोग सभी को लेके एक साथ चलने का काम करते हैं, और चाहे कोई जाति धर्म के लोग, इसलिए कभी भी हम लोग एक साथ लोगों के साथ राजनीति करते हैं। बयान को किस तरीके से आप देखें, जो इस तरह का अपील अगर किया जा रहा है कि देखिए अगर निर्दलीय और कांग्रेस को अगर वोट देते हैं तो आपका वोट कहीं और, ये जनता समझदार है, जनता समझदार, और जनता उनकी भाषाओं को जान गया है। आप लोकसभा में भी देखें, हम लोग पार्टी के साथ थे, लेकिन लोकसभा में देखें क्या स्थिति रहा, तो जनता सब समझ रही है। और इन नारों का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। और खासकर झारखंड का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व पर सबको विश्वास उठ गया है, सबका विश्वास उठ गया यहाँ से कि ये लोग जो बोलते वो करते नहीं हैं। बीजेपी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व की, झारखंड प्रदेश की, मैं झारखंड प्रदेश का नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। यहाँ सब चीज़ जो लोग खो दिए हैं, आप देख रहे हैं ना किस तरह से आपस में भाई बंधु सबको टिकट देने का काम किया। तो सबको ये चीज़ देखने को आ रहा है कि उनका जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होते जा रहा है झारखंड प्रदेश नेतृत्व का, और वो जनता दिखाएगा। और कोई क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हम ये जानते हैं कि चुनाव में हम लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं, एक अच्छा रिजल्ट हम लोग करेंगे। कि कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, हम डॉक्टर साहब की बात करें, एक वो नारा दिए हैं कि खाकी में हम दिखाए हैं और खादी में दिखाएंगे। जनता ने तो अब 2.5 साल दिया, आप 2.5 साल में बताएं क्या किए। आपको तो जनता दिया, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि नहीं दिया, आपको तो 2.5 साल जनता दिया। 2.5 साल में आप क्या किए बताइए, सिंगल बात बताइए आप क्या किए जनता के लिए। आप केवल नारा दे सकते हैं, आप तो जनता भी देख रही है कि आप कहाँ थे, कहाँ चले गए, कहाँ कैसे आए, फिर आ गए कांग्रेस में। तो आपका एक उद्देश्य अगर रहेगा कि हमको चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं है। आप जनता का सेवा करिए, उसके बाद जनता रिजल्ट देगी। और हमने जनता का सेवा किया,
हम लगातार 25 सालों से कोई नहीं बोल सकता। हमने पानी अगर लोगों को दिया तो निःशुल्क पानी पिलाया, निःशुल्क। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ा, जमशेदपुर के अलावा कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने पानी देने का काम किया। हम लोगों ने समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक जो काम होता है उसके लिए काम किया। आप जहाँ पर भी हमारे सबर भाई बंधु हैं वहाँ पर हम लोग बराबर साल में जाने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने काम किया और काम के आधार पर जनता के पास आए हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जनता अगर आशीर्वाद दिया तो बहुत बेहतर होगा। मेरा सवाल है, जो ये 15-20 दिनों का प्रचार प्रसार रहा नॉमिनेशन से लेकर अब तक, आपको क्या लगा कि जमशेदपुर जो पूर्वी की जनता है वो दो पार्टियों के बीच में बटेंगी, या फिर से जो 2019 में हुआ वो निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी विश्वास जताएगी, पार्टी या प्रत्याशी देखकर वोट करेगी? क्या आपको लग रहा है कि क्या लोगों का ऐसा रुझान है कि वो प्रत्याशी पार्टी की तरफ न जाकर प्रत्याशियों के काम को देखकर या उनके जो जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है उसको देखकर वो वोट? प्रत्याशी को देख कर वोट कर रही है जनता। हम बता रहे हैं कि प्रत्याशी को देखकर वोट कर रही है जनता और देख रही है कि ये नेता मेरे फेवर में कितना बढ़िया काम किया, जनता का कितना सेवा किया, जनता के साथ कितना देरी तक रहा, उसको जनता वोट कर रही है। ट्रैक रिकॉर्ड वो देख के जनता वोट कर रही है। जनता अब कोई सोचता ना कि जनता बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। जनता समझदार है और जनता सब जानती है कि हमारा नेता हमारे बीच में कितना रहेगा और कितना काम करेगा। अब ये नहीं देखेगा हम किसी को जिता दिए और फिर उसके पास जाएं तो हमको 2 घंटा मिलने में लगे। तो जनता सब जानती है और जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता के आशीर्वाद से बेहतर कैंडिडेट, जो यहाँ पर सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहेगा, जो काम किया जनता के बीच में, उसको वोट देने का काम करेगा। पूरे प्रचार अभियान जो रहा बड़ा आप लोगों का खासकर छुपा कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहा, दिखा का आया नहीं गया। क्या कहीं स्ट्रेटजी को लेकर, रणनीति को लेकर डर था कि अगर हम ज़्यादा अगर दिखेंगे, चाहे हमारे ज़्यादा लोग दिखेंगे कि आपकी किससे बैठक हो रही, तो कहीं उसमें सेंध मारी हो जाएगी या तोड़फोड़ कर लिया जाएगा? क्या रणनीति था? इसलिए कि हमने देखा कि आप तमाम चीज़ों से हमेशा अपने मीटिंग्स के, पदयात्रा, तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी बचते रहें और जहाँ भी मीटिंग कम सोशल मीडिया पे भी आप डालते रहें। हम शुरू से स्ट्रेटजी के साथ लड़ते हैं कि हम जिला परिषद भी लड़ते थे तो बड़ा तरीके से, हम कोई भी इधर उधर नहीं, हम लोग के पास जाते थे, जनता के पास जाते थे। हमको अगर 20 लोग मिले तो हम 20 लोग के साथ बैठक किए और हम पद यात्रा भी करते हैं। पद यात्रा भी वहीं के लोग, हम यहाँ नहीं कि पूरे पूर्वी अपने क्षेत्र के लोगों को जुटाकर और विधानसभा के लोगों को जुटाकर और फिर यात्रा करें, नहीं। हमारे साथ हम अगर बरवा में इसमें यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ अगर 20 लोग हैं तो हम 20 लोग के साथ ही घूमेंगे और अपने बातों को रखेंगे। हम बाहर से नहीं कि बाहर से लाएं और करने का काम किया। सेंधमारी का डर नहीं था? कभी नहीं, कभी सेंधमारी का डर है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमको अभी कोई सेंध मार मैंने हम अभी आज भी कॉन्फिडेंस है। बता रहे हैं आपको कि लोग तो हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं सब कि भाई किसके साथ हो, राजकुमार के साथ। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ हैं हमारे साथ रहेंगे और उनका आशीर्वाद बराबर हमें मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। आपने कहा कि रात के अंधेरे में लोग घूम घूम के वहाँ पहुँच जा रहे हैं तो डरा रहे हैं, लेकिन वो तो आदमी हमको आगे बताते रहे कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटा, तब ना आपको हम बता रहे हैं, तब आपको हम बता रहे हैं कि एक घटना तो सबको बता दे रहे हैं। भाई जो लोग जा रहे हैं वो लोग को बोला जा रहा है तो वो लोग आके बता दे रहे हैं कि भैया कल गए थे, ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो इसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है सर और कोई डर भी नहीं है। हम अपने स्ट्रेटजी इसलिए करते हैं कि अपने को शांति से हम चुनाव लड़ना, मेरे चुनाव से किसी को परेशानी नहीं हो। जैसे आज हम रैली करते हैं तो नो डाउट कि आप देखिए घंटों रोड जाम रहा और वो जनता परेशान हुई, इसलिए हम लोगों ने कभी भी उस तरह का काम नहीं किया जिससे जनता परेशानी में फंसे। जनता एकदम अपने स्तर पर काम करती रहे। हम लोग ये सोचते हैं कि जनता परेशान मत हो, हम उसी के लिए राजनीति करते हैं कि जनता का हम सेवा किस तरह करें और उनको परेशानी होगा तो बड़ा कष्ट होता है। चलिए धन्यवाद। तो आप राजकुमार सिंह की बात सुन रहे थे, जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो एसी है। तो अब जो है इसलिए कि जितने वादे करने थे, जितने भाषण देने थे, आपने नेताओं का सुन लिया, घोषणा पत्र भी आप पहुँच गया, अखबारों के माध्यम से पहुँच गया, बहुत सारे लोग आपके दरवाजे पर भी पहुँचे होंगे। फैसला अब आपको करना है कि इसलिए कि अगले 24 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी तोड़फोड़ की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जनता सब इन चीज़ों में लोकतंत्र में सर्वोपरि है। वो जिधर मन बना ले वो परिवर्तन उधर ही होता है। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।